तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई टेक वर्ल्ड ऑफ एकेटिव। आज हम लाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCAI 501। इस सब्जेक्ट का हम लोग लाए हैं आज यूनिट 4, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एजेंट्स। ठीक है। और ये एकदम टू द सिलेबस हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये वन शॉट वीडियो है। और इसमें हर कॉन्सेप्ट और हर चीज़ हम लोग डीपली पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट आखिर होता क्या है। तो इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसी सिस्टम है या प्रोग्राम होता है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझकर वहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है और फिर एक्शन लेता है, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव कर सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें एजेंट्स को स्मार्टली डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट के चेंजेस को मतलब समझ बना सके या अकॉर्डिंगली उसके रिएक्ट कर सके। ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग देखेंगे तो इंटेलिजेंट एजेंट जो होता है वो एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहली इमेज में जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, जो डायग्राम है जहाँ पर इन्वायरमेंट दिया है, सेंसर, परसेप्ट, एक्शन, अफेक्टर्स, इतने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है। उसमें एक इन्वायरमेंट दिखाएगा, ये एक इन्वायरमेंट है। ठीक है। जहाँ से एक एजेंट, ये जो एजेंट है हमारे, ठीक है, ये एजेंट की है हमारे। और ठीक है, जहाँ पर एक एजेंट जो है वो सेंसर का यूज़ करके डेटा परसीव करता है। ठीक है, जो है सेंसर का यूज़ करके डेटा जो है हमारे परसीव कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उस इन्वायरमेंट पर एक्शन लेता है, देन ही टेक एक्शन। ठीक है। और एक्शन लेता है अपने अफेक्टर्स के थ्रू, इसकी कुछ फैक्टर्स हैं, उससे ये एक्शन लेता है। इंटेलिजेंट एजेंट अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए परसेप्ट यानी इन्फॉर्मेशन लेता है। परसेप्ट यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करता है। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ दूसरी इमेज में देखें तो यहाँ पर थर्मोस्टेट है। ठीक है। तो थर्मोस्टेट एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इंटेलिजेंट एजेंट का। थर्मोस्टेट अपने सेंसर के जरिए कमरे का टेम्परेचर मेजर करता है, यानी परसेप्ट करता है। ठीक है। और फिर उस डेटा के बेसिस पर अपने एक्चुएटर से हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को एडजस्ट करता है। यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं, परसेप्ट, सेंसर्स, अफेक्टर्स, इसको हम और डिटेल में अभी आगे के वीडियो में समझेंगे। तो इसको सुनकर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बस पेशेंस रखेंगे। और फिर उस डेटा के बेसिस पर अपने एक्चुएटर से हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को एडजस्ट करता है, ताकि डिज़ायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो सके। यहाँ थर्मोस्टेट इन्वायरमेंट से टेम्परेचर का डेटा ले रहा है। ठीक है। टेम्परेचर का डेटा ले रहा है और अपनी प्रोसेसिंग के बाद एक्शन ले रहा है। इसमें या तो हीटिंग बढ़ता है या कम करता है, या फिर कूलिंग को ऑन या ऑफ करता है। एक इंटेलिजेंट एजेंट बस सेंसरी डेटा पर काम नहीं करता, बल्कि वो डेटा को प्रोसेस करता है, रीजनिंग लगाता है और लर्निंग भी करता है, ताकि और बेहतर डिसीजन ले सके। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक एडवांस थर्मोस्टेट जो होता है टाइम के साथ समझ सकता है कि दिन के किस समय पर कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो कंफर्टेबल होता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंट के अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ परसेप्शन देखे हैं, डिसीजन मेकिंग, एक्शन, लर्निंग। तो जो परसेप्शन होता है वो सेंसर से अपने इन्वायरमेंट का डेटा इकट्ठा करता है, और जो डिसीजन मेकिंग होता है उस डेटा को प्रोसेस करके रीजनिंग लगाना और डिसीजन लेना। और फिर हमारा आता है एक्शन, यानी अपने अफेक्टर्स या एक्चुएटर्स के जरिए इन्वायरमेंट पर एक्शन लेता है। और फिर लर्निंग की बात आती है तो टाइम के साथ अपने डिसीजन को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर जो थर्मोस्टेट का एक एग्जांपल है, थर्मोस्टेट को एक बार और समझते हैं। तो थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो कमरे के टेम्परेचर मेजर करता है, इसको हम परसेप्शन बोलेंगे। फिर वो चेक करता है कि करंट टेम्परेचर डिज़ायर टेम्परेचर से कितना डिफरेंट है, यानी डिसीजन मेकिंग। अगर करंट टेम्परेचर लो है तो हीटिंग सिस्टम को ऑन करता है, और अगर हाई है तो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर सकता है। इसको बोलते हैं एक्शन। एडवांस थर्मोस्टेट लर्निंग भी करते हैं, जिससे वो अपने आप टाइम के साथ और स्मार्ट बन जाता है। तो हम लोग एक बात करें तो थर्मोस्टेट का एग्जांपल हमें बताता है कि एक इंटेलिजेंट एजेंट कैसे इन्वायरमेंट को समझकर एक्शन लेकर अपने गोल्स अचीव करता है। ठीक है। इस प्रोसेस में एजेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है और अपने डिसीजन मेकिंग और लर्निंग कैपेबिलिटी से स्मार्ट एक्शन लेता है। तो यहाँ थर्मोस्टेट का बताने का मतलब ये था कि इंटेलिजेंट एजेंट आखिर होता क्या है। ठीक है। अब हम आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं। तो एआई एजेंट के जो होते हैं वो 4 मेन रूल्स होते हैं, जो इसके काम करने के तरीके बताते हैं। चलिए इनको सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ जो सेल्फ ड्राइविंग कार दी गई है इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है।
तो यहाँ परसीव द इन्वायरमेंट, ठीक है। पहला हम लोग के पास पॉइंट आता है परसीव द एनवायरनमेंट, ठीक है। एआई एजेंट अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार के सेंस मतलब कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार के सेंसर में मतलब उसके तरीके में बात करें, तो यहाँ पर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक, ओडोमेट्री सेंसर, रेडार सेंसर, ठीक है। और जैसे कैमरास की बात कर लें, और फिर लीडार की बात कर लें, और फिर जीपीएस की बात कर लें, ठीक है। इस्तेमाल करके अपने सराउंडिंग का डेटा कलेक्ट करता है, जैसे ट्रैफिक, लॉग, रोड साइंस और ऑब्स्टिकल्स। इन चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जीपीएस कार को उसका लोकेशन बताता है, जो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो कार को लोकेशन बताए। और जो कैमरा होता है, रियर कैमरा हो गया, वीडियोस कैमरा हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। और जो लीडार होता है यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सराउंडिंग का 3D मैप बनाता है, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो कार अपने आसपास के माहौल समझने के लिए सेंसर का यूज़ करती है, जैसे कि कैमरास और रेडार्स। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? रीजन एंड प्लानिंग। तो जब इन्वायरमेंट का डेटा, ठीक है, जब इन्वायरमेंट का डेटा मिलता है तो एआई एजेंट इसको प्रोसेस करता है और डिसीजन बनाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार ये सोचती है कि सेफेस्ट और बेस्ट रूट कौन सा होगा। एग्जाम्पल तौर की बात करें तो ट्रैफिक और ऑब्स्टिकल के हिसाब से कार डिसाइड करती है कि कैसे मूव करना है और कितनी स्पीड पर चलना है, ठीक है। अगर हम लोग वैसे बात करें तो जो डेटा मिलता है कार उसके बेस पर सोचती है कि कैसे अगला स्टेप लेना है, जैसे ब्रेक लगाना या टर्न लेना। और तीसरा हमारा क्या आता है कि टेक एक्शन, ठीक है। प्लानिंग के बाद एआई एजेंट अपने एक्चुएटर्स का यूज़ करके एक्शन लेता है। सेल्फ ड्राइविंग कार स्टीयरिंग, देखिए यहाँ पर स्टीयरिंग आपको मिलेगा। जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है उसमें स्टीयरिंग होता है, ब्रेकिंग होता है और एक्सीलरेशन जैसे एक्शन करती है। अगर कार को कोई ऑब्स्टिकल दिखता है, ठीक है, तो जो कि रेडार सेंसर से डिटेक्ट करेगा कि अगर कार को कोई ऑब्स्टिकल दिखता है तो वो ब्रेक लगा देती है ताकि एक्सीडेंट ना हो। कार ब्रेक या स्टीयरिंग का यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट में एक्शन लेती है। और चौथा आता है हमारा क्या? लर्न एंड एडॉप्ट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ एआई एजेंट का हर एक्सपीरियंस से सीखना और अपने एक्शन को इम्प्रूव करना होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार मशीन लर्निंग का यूज़ करके हर ड्राइव से कुछ सीखती है ताकि अगली बार वो और बेटर परफॉर्म करे, ठीक है। तो कार पहले से बेहतर तरीके से बारिश या स्नो में चलना सीख लेती है। तो कार अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है और हर सफ़र के बाद अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। तो ये एआई एजेंट को स्मार्टर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ 4 रूल्स थे एआई के जो हमने कार के एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, ठीक है। तो इंटेलिजेंट एजेंट के आर्किटेक्चर एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं और ऑटोनोमसली एक्शन लेते हैं अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। एजेंट की आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं कि वो कैसा काम करेगा, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो किस तरह से बिहेव करेगा ताकि कि एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे परसेप्शन। एजेंट का इन्वायरमेंट सेंस करना या परसीव करना, ये काम फिजिकल एजेंट के लिए सेंसर के थ्रू होता है और सॉफ्टवेयर एजेंट्स के लिए इनपुट डेटा के ज़रिए। जैसे ऊपर देखें एग्जांपल में, तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार में सेंसर डिटेक्ट करता है दूसरी गाड़ियाँ और भी रोड साइंस। और फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक, रीजनिंग। एजेंट को मिलने वाले इनपुट डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ लॉजिकल रीजनिंग, प्लानिंग और प्रेडिक्शन का रोल होता है। जैसे कि एल्गोरिदम्स और एआई टेक्निक्स यूज़ करके एजेंट ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार एल्गोरिदम का यूज़ करके बेस्ट रूट का एनालाइज करती है, ठीक है। और फिर आता है हमारा लर्निंग। एजेंट जो होता है अपने एक्सरसाइज से सीख कर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है या फीडबैक या डेटा में पैटर्न डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार कुछ इंटरसेक्शन को ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल करना सीख लेती है टाइम के साथ। और फिर आता है हम लोग का मेमोरी। तो कुछ एजेंट को पास्ट एक्शन, ऑब्जर्वेशन या डिसीजन को स्टोर करना पड़ता है, मेमोरी लर्निंग में काम आती है और रिकरिंग सिचुएशन में बिहेवियर को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार अपनी पिछली रूट और ट्रैफिक पैटर्न्स को याद रखकर अपने ड्राइविंग डिसीजन को रिफाइन करती है, ठीक है। और फिर आता है हम लोग का एक्शन यानी काम करना। ये वो फिजिकल या वर्चुअल एक्शन होते हैं जो एजेंट अपने गोल्स अचीव करने के लिए
लेता है। फिजिकल एजेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर एजेंट मैसेजेस सेंड कर सकता है या रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार ब्रेक लगा सकती है, स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकती है या स्पीड बढ़ा सकती है बेस्ड ऑन सराउंडिंग। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ठीक है, बातें या डेटा शेयर करना। काफ़ी एजेंट को दूसरे एजेंट या ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। यहाँ डायरेक्ट मैसेजेस या इन्वायरमेंट में चेंजेस के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार दूसरी कार के सेंसर्स के थ्रू कम्युनिकेट करके अपनी पोजिशनिंग मेंटेन कर सकती है। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी का तो सीधा मतलब है खुद से काम करना। तो इंटेलिजेंट एजेंट बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करता है। यह अपने परसेप्शन और रीजनिंग के बेसिस पर डिसीजन ले सकता है और एक्शन लेता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम लोग ऊपर देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार बिना ड्राइवर के अपने ड्राइविंग डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार से सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट देखते हैं कि इसमें क्या बना हुआ है। तो पहला कि परसेप्शन। ठीक है, यहाँ जो परसेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो परसेप्शन है इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है। और फिर अब जो रीजनिंग है, ये जो डिसीजन मेकिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पढ़े होंगे, रीजनिंग इनपुट डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन ले रहा है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे वर्ड नॉलेज मेमोरी। वर्ड नॉलेज मेमोरी यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ड नॉलेज मेमोरी है जो भी चीज़ें एजेंट ने सीखी है उन्हें स्टोर करना। और एक्शन क्या कर रहा है कि एक्शन इन्वायरमेंट में चेंजेस करना या एक्शन लेना बेस्ड ऑन रीजनिंग। और यहाँ इंट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन एजेंट के इन्वायरमेंट के साथ दो तरफा रिश्ता होता है, जहाँ वो एक्शन लेता है और इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम की बात करें तो ये एजेंट इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है। ठीक है, एजेंट और इन्वायरमेंट और बीच इंटरेक्शन। एजेंट अपनी एबिलिटीज़, ठीक है, यानी क्षमता, गोल्स, प्रेफरेंसेस, ठीक है, और फिर प्रायर नॉलेज यानी पहले इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन और पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके इन्वायरमेंट में एक्शन लेता है। तो इन्वायरमेंट से मिलने वाली फीडबैक या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एजेंट अपना फ्यूचर बिहेवियर एडजस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे डायग्राम में। तो तीसरे डायग्राम में भी एक बेसिक, ये सब सारे आर्किटेक्चर हैं, इन तीनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप कोई भी एक रिलायबल और उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेंसर एजेंट्स को इन्वायरमेंट के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है और एक्चुएटर्स के थ्रू एजेंट इन्वायरमेंट में एक्शन लेता है। यहाँ पर जो हम सेंसर्स देख रहे हैं, सेंसर और फिर यहाँ एक्चुएटर देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है और ये एजेंट है जो कि डेटा ले भी रहा है और दे भी रहा है। तो यहाँ सेंसर और एक्चुएटर का यूज़ होता है ताकि एजेंट इन्वायरमेंट को सेंस करे कि उसमें उस कुछ गलती तो नहीं है, मतलब सीधा इंटरेक्ट कर सके। तो इस तरह के इंटेलिजेंट एजेंट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स एंड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एजेंट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंटेलिजेंट एजेंट्स थे जो कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखें। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, एजेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले हम लोग एजेंट कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग मल्टी एजेंट सिस्टम देखते हैं। तो मल्टी एजेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कई एजेंट्स मिलकर एक टास्क कंप्लीट करते हैं। जब एक एजेंट, ठीक है, जब एक एजेंट काम नहीं कर सकता या काम कॉम्प्लेक्स होता है तो मल्टीपल एजेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके टास्क अचीव करते हैं। ये एजेंट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अलग अलग स्पेशलाइज काम करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, और फिर जैसे ऊपर देख सकते हैं आप कि कम्युनिकेशन एजेंट्स नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कोलेबरेट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हमारा नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो एजेंट्स के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इस लैंग्वेज का यूज़ करके एजेंट नॉलेज शेयर करता है, क्वेरीज पूछते हैं और एक्शन लेते हैं। अब एक क्या फीपा ACL, फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट और एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। फीपा ने एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाया है। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग यही इसी सब्जेक्ट में है और शायद सेकेंड या थर्ड में हम लोग प्रोलॉग प्रोग्रामिंग डिस्कस किए हैं, उसी से मिलता जुलता ये सब AI की लैंग्वेजेस हैं। तो फीपा ने एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाई है जो एजेंट के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और
मैसेजिंग के लिए यूज़ होती है। और फिर तीसरा आता है हम लोग का मैसेज पासिंग। एक एजेंट दूसरे एजेंट को मैसेज भेजता है ताकि वो एक्शन रिक्वेस्ट कर सके या इंफॉर्मेशन दे सके। और फिर चौथा का डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एजेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ताकि की बात क्लियर और समझ में आए। और फिर क्या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको हम स्टिग्मर्जी बोलते हैं। स्टिग्मर्जी एक ऐसा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जिसमें एजेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट में ट्रेसेस छोड़ते हैं जो दूसरे एजेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्वर्म इंटेलिजेंस सिस्टम में काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। स्वर्म इंटेलिजेंस सिस्टम को ही है, उसमें बहुत कॉमन होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो एक डायग्राम दिया गया है इसको समझते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, ये वो चैनल्स हैं जिसमें एजेंट अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एजेंट मैसेज को इस कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे एजेंट 1 है, एजेंट 2 है और एजेंट 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 एजेंट दिखाए गए हैं जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हर एजेंट अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए है, जैसे इन्वायरमेंट से डेटा लेता है यानी फीडबैक, ठीक है। इन्वायरमेंट से डेटा लेना, फीडबैक, एजेंट 1 काम कर रहे हैं हमारे, ठीक है। और फिर फिजिकल इन्वायरमेंट को डेटा दे भी रहे हैं, उसको बोलेंगे परसेप्शन। उस प्रोसेस उसको प्रोसेस करता है, रीजनिंग और एक्शन लेता है, अपडेट क्वेरी, ठीक है। और फिर यहाँ जो कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी है ये क्या कर रहे हैं हमारे भाई साहब, तो टास्क कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है ताकि एजेंट अपने टास्क को इफेक्टिव डिवाइड और सॉल्व कर सके। पहला क्या इसमें आता है, टास्क एलोकेशन, कौन सा एजेंट कौन सा काम करेगा ये डिसाइड होता है। और फिर दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। एजेंट्स आपस में अपने नॉलेज को शेयर करते हैं ताकि टास्क को एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके। और फिर आता है हम लोग का इन्वायरमेंट यानी फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉलेज बेस, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये जो नॉलेज शेयरिंग दिख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट या नॉलेज बेस, ये जो होता है इन्वायरमेंट का पार्ट है जिसमें एजेंट्स अपना एक्शन लेते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं जो एजेंट परसीव करते हैं और फीडबैक के थ्रू प्रोसेस करते हैं। तो ये आर्किटेक्चर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। मल्टी एजेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स पास में कोलेबरेट करते हैं आपस में और काम कंप्लीट करते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में एक एजेंट प्रोडक्ट डिटेल्स लाता है, दूसरा पेमेंट प्रोसेस करता है और तीसरा डिलीवरी को ट्रैक करता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे नेगोशिएशन और बारगेनिंग। बारगेनिंग का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है जब एजेंट आपस में बात करते हैं ताकि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंच सकें। बारगेनिंग नेगोशिएशन का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें एजेंट एक दूसरे को ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स देते हैं ताकि एक फेवरेबल रिजल्ट या आउटकम मिल सके, ठीक है। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है जब एजेंट आपस में बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंच सके, मतलब कि उसका कोई एक म्यूचुअल, दोनों आपस में सेटिस्फाइड हो जाएं, उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। बारगेनिंग नेगोशिएशन का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें एजेंट एक दूसरे को ऑफर और एनकाउंटर देते हैं ताकि एक फेवरेबल रिजल्ट आ सके। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो एक किलो सब्जी खरीदनी है हमें, या आलू समझ लीजिए, तो आलू समझ लीजिए 20 रुपये किलो है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये आलू 15 रुपये की किलो है। तो हम लोग ऑलवेज जो शॉपकीपर्स होता है उसको हमेशा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसी को बार्गेनिंग बोलते हैं कि नहीं भैया 15 रुपये किलो, आप 20 रुपये किलो कैसे दे रहे हैं, उसी को यहाँ बार्गेनिंग बोलेंगे। और लास्ट में जाके एक हमको फेवरेबल रिजल्ट मिल ही जाता है जिसको हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से वो मान ही जाता है कि हाँ 1 किलो आप 15 में ले जाइए, ठीक है। तो नेगोशिएशन की कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कम्पिटिटिव नेगोशिएशन पहला होता है। तो यहाँ पर एजेंट अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और कभी कभी दूसरे पार्टी का लॉस पर अपना गेन भी करता है, ठीक है। कम्पिटिटिव नेगोशिएशन है जो अक्सर करते रहते हैं लोग। यहाँ पे एजेंट्स अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और कभी कभी दूसरे प्रॉपर्टी के लॉस पर अपना गेन भी करता है, यानी प्रॉफिट होता है, जब सामने वाले का लॉस हुआ तो उसका तो प्रॉफिट होना ही होना है। और फिर हम लोग बात करेंगे कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन क्या होता है। तो इसमें एजेंट्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन में इसमें एजेंट्स मिलकर काम करते हैं ताकि दोनों पार्टीज़ को बराबर का फ़ायदा हो सके। इसको विन विन सिनेरियो भी कहते हैं,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव की नेगोशिएशन क्या होता है? ये नेगोशिएशन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स को एजेंट्स के बीच डिवाइड करता है। इसका रिजल्ट विन लॉस होता है, मतलब एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान, दैट इज बैड। ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है। तो एजेंट इस तरह के नेगोशिएशन में एडिशनल वैल्यू क्रिएट करने के तरीके ढूंढता है जिससे दोनों पार्टीज़ को फ़ायदे हो सकते हैं। और फिर बात आती है हम लोग की मल्टी पार्टी नेगोशिएशन क्या होता है। इसमें दो से ज़्यादा एजेंट्स होते हैं और उनका कंडीशन और कम्युनिकेशन एग्रीमेंट तक पहुंचने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब बात करेंगे ऑटोमेटेड नेगोशिएशन क्या होता है। तो इस टाइप में एजेंट्स एल्गोरिदम का यूज़ करके ऑटोनोमसली नेगोशिएशन करते हैं जिसमें डिसीजंस प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजीज या लर्निंग मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है। अब बात करेंगे नेगोशिएशन टैक्टिक्स। तो एजेंट्स नेगोशिएशन के आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए परसुएशन यानी जिसको मनाना, कंसेशन यानी छोड़ देना, या थ्रेट्स यानी धमकी देना जैसे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल तौर पे बात करें तो ई कॉमर्स में जो बायर एजेंट्स और सेलर एजेंट्स प्रोडक्ट के प्राइस पर नेगोशिएट करते हैं। बायर एजेंट लोअर प्राइसेस प्रपोज करता है और सेलर एजेंट हमेशा काउंटर प्राइस देता है। ऑफर और काउंटर प्राइस के थ्रू एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, वही आलू वाली बात मैंने सब्जी वाली बात बताई। अब हम बात करेंगे हमारे आर्ग्यूमेंट और एजेंट्स, आर्ग्यूमेंट एमंग एजेंट्स। तो आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब होता है जब एजेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग में इंगेज होते हैं, ठीक है, ताकि कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें या एक प्रोपोजिशन के वैलिडिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। आर्ग्यूमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, परसुएसिव और डेलिब्रेटिव। परसुएसिव आर्गुमेंटेशन में क्या होता है, इसमें एजेंट दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और डेलिब्रेटिव में इस टाइप में एजेंट्स कोलैबोरेट करते हैं और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम में दो एजेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा एक पेशेंट के लिए। तो वो एविडेंस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं जब तक वो एक सुटेबल ऑप्शन एग्री नहीं हो जाता। ठीक है। अब ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी एजेंट सिस्टम में ट्रस्ट का मतलब होता है एक एजेंट का दूसरे एजेंट के एक्शन पर कॉन्फिडेंस होना। और रेपुटेशन का मतलब होता है कि एजेंट की पास्ट बिहेवियर के बेसिस पर उसकी रिलायबिलिटी को लेकर कलेक्टिव बिलीव। ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना, बिल्डिंग ट्रस्ट, तो कंसिस्टेंट और रिलायबल इंटरेक्शन के जरिए ट्रस्ट डेवलप होता है। और दूसरा क्या, रेपुटेशन फीडबैक या रेटिंग के थ्रू बिल्ड होती है जो दूसरे एजेंट से मिलती है। ठीक है। और क्या, ट्रस्ट और रेपुटेशन सिस्टम हेल्प करते हैं एजेंट्स को डिसाइड करने में कि अनसर्टेन इन्वायरमेंट में किसके साथ कोलेबोरेट किया जाए। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जिनके पास हाई रेपुटेशन होती है उन पे डेटा शेयरिंग के लिए ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। नए एजेंट्स रिकमेंडेशन के बेसिस पर ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मल्टी एजेंट सिस्टम में काफ़ी क्रिटिकल है जब एजेंट्स को आपस में काम करना होता है, नेगोशिएट करना होता है या ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। ठीक है। तो रेपुटेशन, ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा यूनिट 3 का वन शॉट वीडियो। ठीक है। यूनिट 4 एआई का वन शॉट वीडियो। यूनिट 5 आपके सामने जल्दी ही लाएंगे हम लोग। और एआई शुरू के चैप्टर्स में ही क्रिटिकल है। बाकी आने वाले मतलब कि चैप्टर 4, 5 ये सब बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। आप इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। शुरू के 1 या 2, 3 यूनिट में ही कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है और लॉजिकल भी हैं। और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको श्योर है कि आपको आएगा। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आईटेक वर्ल्ड। थैंक यू।